सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक ये चलेगा और पूरी कोशिश की जा रही है कि लोग जागरूक हों। और हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ, ये देखिए किंग एडवर्ड मेमोरियल बिल्डिंग है जहाँ पर ये कंट्रोल रूम है। पुलिस के यहाँ अधिकारी बैठते हैं, यातायात नियमों का पालन करें, इस तरह से सजग किया जा रहा है और तमाम एहतियात बरते जाएं ताकि लोग सड़क पर सुरक्षित हों। इसके लिए पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह घोषित किया गया है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक, जिसके लिए तमाम तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर तमाम तरह के स्लोगन्स लिखे हुए हैं कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करें, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। और ये तमाम चीज़ें सिखाने की कोशिश पुलिस कर रही है कि हम सड़क पर कैसे सुरक्षित हों, लोगों को कोई परेशानी ना हो, दुर्घटनाओं में कमी आए। और उसके लिए तमाम जगह कैमरे भी लगाए गए हैं और कैमरों से कंट्रोल रूम में ये देखा जाता है कि सड़क पर यातायात कैसे चल रहा है, लोग सुरक्षित तो हैं, कहीं कोई यातायात नियमों का पालन करने से गुरेज तो नहीं कर रहा है। और उसके लिए कैमरे के साथ साथ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगी रहती है। इतना ही नहीं, देखिए सुरक्षित रखने के लिए ये जीवन सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए यहाँ पर ये पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। तमाम तरह के पंपलेट्स बांटे जा रहे हैं। पुलिसकर्मी जो हैं लोगों को समझाते हैं, रोककर बताते हैं। स्कूली बच्चों को ये दिया जाता है, यातायात प्रदर्शनी है ये। आप समझ सकते हैं कि वो पुलिस जो सड़क पर हमारी सुरक्षा करती है, कोविड के दौर में जो सड़कों पर हमारे लिए खड़ी रही, वो अब यातायात के लिए भी खड़ी है। ये आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं जो ये काम कर रहे हैं। और ये स्लोगन लिखी हुई चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, मत करो इतनी मस्ती की ज़िंदगी, नहीं इतनी सस्ती, शराब और ड्राइविंग एक साथ कभी नहीं, वाहन चलाते समय न करें मोबाइल पर बात वरना हो जाएगी अमराज से मुलाकात, हेलमेट सुरक्षा है बोझ नहीं, हेलमेट मार्के का होना चाहिए वरना किसी वक्त टूट सकता है, हेलमेट को बेल्ट से बांधे वरना दुर्घटना के वक्त गिर सकता है। इस तरह के तमाम स्लोगन्स यहाँ पर हैं। सीट बेल्ट की बात हो, हेलमेट की बात हो, यातायात नियमों की बात हो, जेब्रा क्रॉसिंग की बात हो, उसको लेकर ये सब लोगों को सजग करते हैं। बावजूद इसके हम हैं कि सुधरना नहीं चाहते हैं। अक्सर पुलिस यातायात की जो गाड़ी चलती है, जो नो पार्किंग से लोगों की गाड़ियां उठाती हैं, ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम नहीं सुधरते। पुलिस कोशिश करती है और फिर सारा ठीकरा पुलिस पर ही फोड़ दिया जाता है। ये देखिए यहाँ ये तमाम बाल वाहनी हेतु भी निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के स्कूल में जब वाहन जाए तो उसके लिए क्या क्या नियम कायदे होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन बावजूद इसके लोगों में कहीं ना कहीं जल्दबाजी रहती है, लोगों में कहीं ना कहीं ये रहता है कि पुलिस नहीं देख रही है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब दुर्घटना होती है तो उसका खमियाजा पूरा परिवार भुगतता है। यहाँ ये तमाम लोग, इनसे बात करेंगे। मंगेश जी हैं। मंगेश जी, एक चीज़ बताइए, ये प्रदर्शनी लगाई है आपने, लोग आ भी रहे हैं, आप बांट रहे हैं ये सब लोगों को, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपकी जो गाड़ियाँ हैं नो पार्किंग से जो वाहन उठाते हैं, इतनी सारी भर भर के आती हैं, लोग मानते नहीं हैं, क्या वजह है? समझना नहीं चाह रहे लोग, बात नहीं समझना चाह रहे। ताराचंद जी, आप बताइए, क्या परेशानी पुलिस को आती है जब चौराहे पर पुलिस होती है, बार बार रोकने पर भी लोग नहीं मानते हैं? देखो सर, जो पुलिस है वो अच्छे से कार्रवाई करती है, स्टॉप लाइन पे इनको खड़ा करके और समझाइश भी करती है। दूसरी बात है, जो 4 व्हीलर गाड़ी रहती है उनको सीट बेल्ट के लिए समझाया जाता है, कुछ कंप्लेंट वगैरह ये भी दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग मानते नहीं हैं, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है, चालान करना पड़ता है। जी सर। अच्छा, अगर लोग समझने लग जाएं, लोग अगर बात मानने लगें, नियम कायदों में चलें, तो चालान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चालान की जरूरत ही नहीं है सर। अगर हम जो समझाते हैं वो बात अगर वो समझ ले और अपने परिवारजनों को जा करके अगर वो समझा दे, तो इस तरीके के हमारे को इतने चालान करने की जरूरत भी नहीं पड़े और जो इतनी दुर्घटनाएं होती है वो दुर्घटनाएं भी कम हो जाए और स्वयं भी सुरक्षित रहे और उनके जो फॉलो करे वो भी सुरक्षित रहे। हमें भी इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़े। हम भाग भाग करके उनको पकड़ते हैं, रॉन्ग साइड से ले जाते हैं और जिसकी बत्ती हो जाती है वो तो रह जाता है भी, और जो लाल बत्ती वाला निकलता है हमको भग भग करके पकड़ना पड़ता है। मजबूरन उनकी कार्रवाई करनी पड़ती है। कार्रवाई करने के लिए पुलिस उनको जुर्माने से लेने के लिए नहीं है, बल्कि जनता की हिफाजत सेवा के लिए है। लेकिन वो मजबूरन ऐसी कार्रवाई हमारे को करनी पड़ती है। और हम हर साल में या साल में 2-3 बार रोड सेफ्टी वीक चलाते हैं। राजस्थान सरकार उसके लिए लेटर जारी करती है, उसके हम ये पंपलेट पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। लेकिन कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं सर, कुछ पालन। क्या क्या मानते हैं आप, ये जल्दबाजी के नतीजे हैं
या फिर कई बार लगता है कि पुलिस थोड़ी ना देख रही है, ऐसा भी होता है? ये सर जल्दबाजी का ही नतीजा, घर से लेट निकलते हैं, फिर उसको समय पर पहुंचने के लिए गाड़ी को तेज भगाते हैं, जिससे वो हर अपराध करता हुआ चला जाता है वहाँ जल्दी पहुंचने के चक्कर में। वो जल्दी भगने के चक्कर में गलत तरीके से ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करने पर वो रॉन्ग साइड से निकाल करके इस तरीके से वहाँ पहुँचने के लिए वो उसका वॉयलेशन करता ही रहेगा, यातायात नियमों की अनदेखी करता रहेगा, और इस तरीके से ये इंजर्ड होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल, यातायात अगर नियमों की अनदेखी की जाएगी तो उसका खमियाजा न सिर्फ आप भुगतेंगे बल्कि आपके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। एक और सज्जन मेरे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है ये सुधार कैसे आए? इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग नियम कायदे तोड़ देते हैं। ये अवेयरनेस करनी पड़ेगा इसका, पूरा पब्लिक को समझाते हैं। सरकार पैसों के लिए नहीं है, पैसे जो लेते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि पहले पैसा क्यों लिया जा रहा है, बल्कि में पैसा इसलिए लेते हैं कि उनको थोड़ा सबक मिले, थोड़ा वो मिले। पैसा इसीलिए लिया जाता है कि जैसे आम आदमी है, कोई भाग रहा है, आगे गलती नहीं करे अगर पैसा ले ले तो सरकार वो पैसों की वो नहीं है। कई बार क्या होता है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोग वीडियो बनाने लगते हैं। क्या लगता है ये ठीक है? ये बहुत गलत है, वीडियो नहीं बनाना चाहिए उनको, बल्कि मैं आगे आके हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। उनको उठा के टाइम पे अगर हॉस्पिटल भी अगर पहुंचा देना तो आदमी की किसी एक आदमी की जान बच सकती है। अच्छा, लोगों में अक्सर ही डर रहता है, पता नहीं मैं पुलिस केस में फंस जाऊंगा, जबकि कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि उससे कोई इस तरह की पूछताछ नहीं होगी। ऐसा कुछ है? नहीं, आजकल किसी से भी पूछताछ वगैरह नहीं करते हैं। आप हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करा दो, बाकी आपको कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है कभी भी। तो ये देखिए, ये तमाम लोग हैं जो कोरोना योद्धा तो थे ही, सड़क पर थे, और अब हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए इस तरह की प्रदर्शनी का इन्होंने इंतज़ाम किया है। पूरा जो यादगार है वो कंप्लीट इस तरह के पोस्टरों से, इस तरह के बैनर से, इस तरह के होर्डिंग से आटा पड़ा है। और ये चौराया है जिसके सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अजमेरी गेट के ठीक पहले वाला ये चौराया जो कि यादगार के पास निकलता है। यहाँ से आप चौड़ा रास्ते के लिए जा सकते हैं, घाट गेट के लिए जा सकते हैं, आप 5 बत्ती के लिए जा सकते हैं, आप SMS के लिए जा सकते हैं। और ये वो कंट्रोल रूम है राइट में, जिसके अंदर तमाम अधिकारी बैठते हैं, और यहाँ से कैमरा जो है उसका आउटपुट यहाँ पहुँचता है और यहाँ से निगरानी भी रखी जाती है। लेकिन लोग कितने जागरूक हैं, क्या लोग नियम और कायदों का पालन करते हैं, वही बानगी में दिखाने के लिए आगे बढ़ूँगा किसी चौराहे पर, और ये जानेंगे कि आखिर कितने सजग हैं हम। आइए चलते हैं। तमाम सड़क सुरक्षा के उपायों के बावजूद आप देख सकते हैं, बानगी में दिखाने की कोशिश करता हूं, जेब्रा लाइन को क्रॉस करके वाहन कितना आगे आकर खड़ा हो गया है। यानी कि ठीक यादगार के सामने का ये दृश्य है, बहुत ज़्यादा दूर का दृश्य नहीं है। अगर यहाँ से हम कैमरा लगाएंगे और इस तरफ दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल यादगार के सामने जहाँ कंट्रोल रूम है वहाँ पर ये जेब्रा लाइन होती है। ये जेब्रा लाइन, इससे क्रॉस करना ही नहीं है, जेब्रा लाइन वहाँ से आके एंड हो जाती है, वहीं पे गाड़ियाँ रोक देनी होती हैं। बावजूद इसके लोग समझना नहीं चाहते हैं। पुलिस अपना काम करती है, सजग करती है, सड़क सुरक्षा के उपाय बताती है, पोस्टर बांटती है, बैनर लगाती है, लेकिन बावजूद इसके ये नज़ारे हैं सड़क सुरक्षा के। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सुरक्षित रहने की हम कोशिश करते हैं। हम उतनी कोशिश नहीं करते जितनी कोशिश पुलिस करती है। पुलिस अपने नियम, कायदे, कानून, चालान तमाम तरीके से हमें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी बानगी आप देख पाएंगे ये तमाम चीज़ें होती हैं तब बड़े दिक्कत की बात सामने आती है। ये देखिए, ये मैडम, मैं इनसे बात करूँ। मैडम, एक चीज़ बताइए, तमाम कोशिशें पुलिस करती है, यादगार के सामने लोग डरने को तैयार नहीं हैं, ऐसे में दुर्घटनाएं जिम्मेदार कौन? यही लोग हैं। बिल्कुल सर, यही हैं। बार बार में समझाते हैं, कोशिश कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह महीना मना रहे हैं और इनको बार बार में समझाइश की जा रही है कि आप लोग स्टॉप लाइन की पालना करिए, और इनको बार बार में गाइड करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यही है। फिर भी हम इनको कन्वेंस कर रहे हैं, एक बार समझाइश करते हैं
और अगर दोबारा इस तरह से होता है तो फिर चालान की अभी कार्रवाई जैसे करते ये जेब्रा लाइन है, आप लोग यहाँ पंपलेट भी बांट रहे हैं कि जेब्रा लाइन क्रॉस ना करें, लेकिन बावजूद देखिए सारी गाड़ियाँ जेब्रा लाइन से आगे आ गई हैं। सर कई बार लाइट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कई बार लाइट नहीं दिख पाती है, आगे गाड़ी आ जाती है, पीछे बैक गाड़ी लग जाती है तो रिवर्स भी नहीं कर पाते हैं, रोक लेते हैं। हम लोग खड़े रहते हैं तो रोक लेते हैं, लेकिन जेब्रा लाइन के पीछे नहीं होती क्योंकि पीछे गाड़ी लगी हुई होती है, ऐसे में दुर्घटना होने की संभावना भी होती है। लेकिन इन लोगों को खुद गैप बना के इतना रखना चाहिए। इनको अवेयरनेस होनी चाहिए, इनको रखना चाहिए। बार बार मैं समझाइश कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी की जा रही है, हम लोग भी समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी एक बार नहीं मान रहे। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैं वही कह रहा हूँ, क्या सिर्फ पुलिस ही सुधारेगी, क्या हम नहीं सुधरेंगे? आप देखिए जूझने को तैयार हो जाते हैं, फ़ोन पकड़ा देते हैं, बात कराने को तैयार हो जाते हैं कि अपने ये किसी दबंग व्यक्ति से बात कर लीजिए, किसी राजनेता से बात कर लीजिए, लेकिन हम कोशिश नहीं करते कि हम सुधर जाएं। ये वानगी सिर्फ यही नहीं है, देखिए वहाँ सामने वाले वाहन में दिखाने की कोशिश करता हूँ, इनकी जेब्रा लाइन रेड लाइट से भी क्रॉस हो चुकी है। ये लोग आकर यहाँ खड़े हो गए हैं, तमाम कैमरे लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके इन पर कोई असर नहीं होता है। और जब पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो फ़ोन पकड़ाने की कोशिश करेंगे, चालान से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे। एक बड़ी विडंबना है और यही विडंबना कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को जन्म देती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये जो सिटी बस है जेब्रा लाइन क्रॉस करके खड़ी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब तक, आखिर पुलिस भी कब तक समझाए। तो बड़ी दिक्कतें हैं जो सामना करना पड़ता है। देखिए मैडम, इनसे बात करते हैं। मैडम एक चीज़ बताइए, अक्सर लोग जेब्रा लाइन क्रॉस करेंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, ऐसा कितनी बार होता है दिन में लगभग कि लोग फ़ोन पे बात कर लीजिए ऐसा कहते हो? सर ज़्यादातर जिसको भी पकड़ते हैं वो बात ही कराता है। हाँ। कि बात करिए, चालान मत काटिए, गलती होगी कोई बात नहीं, गलती आगे से नहीं करेंगे, बस ऐसे बोलते रहते हैं। तो मतलब दबाव में लेने की कोशिश करते हैं पुलिस को? हाँ सर, दबाव में लेने की तो फिर हमको भी क्या करें, फ़ोन कराते हैं आगे ऊपर से तो हमको फिर उनके सुनना पड़ता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हो फिर? हाँ सर, फिर चालान भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। हम अपने विवेक से फिर कई बार ऐसा होता है कि चालान भी करना पड़ता है तो चालान भी करते हैं। तो चालान भी करते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो जिम्मेदारी निभाने के लिए पुलिस यहाँ खड़ी है, उनकी जिम्मेदारी को नहीं निभाने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। कोशिश ये की जाती है कि कैसे भी चालान से बच जाएं, कोशिश ये की जाती है कि पुलिस को कैसे भी धता बता दें, लेकिन आप देख सकते हैं ये आलम है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का। इतना कहने के बाद भी जेब्रा लाइन को क्रॉस करती हुई गाड़ियाँ आप फिर से देख सकते हैं। हम बार बार यहाँ दिखा रहे हैं, किसी चीज़ का भय इनको नहीं है, ना कैमरे का भय है, ना इनको पुलिस का भय है, ना इनको चालान का भय है, और स्थितियाँ ये हो जाती हैं कि बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं सामने आ जाती हैं। और देखिए ये अब लाइन हो गई है, लाइट हो गई है, तो ये लोग निकल रहे हैं, लेकिन अगली बार जब फिर लाइट रुकेगी फिर लोग उल्लंघन करने की कोशिश करेंगे। और वो तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, जो तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर पुलिस ही जिम्मेदार क्यों, सिर्फ सारा ठीक करा यातायात पुलिस पर ही क्यों फोड़ा जाए? क्यों नहीं हम सुधरना चाहते हैं? क्यों सिर्फ पुलिस के भरोसे खड़े रहना चाहते हैं? पुलिस अपना काम करती है, आप देख सकते हैं। इतना कहने के बावजूद भी क्रॉस लाइन को ये लोग क्रॉस करने पर आमदा हैं, नहीं हटना चाहते हैं। पुलिस बार बार कह रही है, बावजूद इसके नहीं हटना चाहते हैं। स्थितियाँ ये हैं कि देखिए, एक ने लगा दिया है प्रेस, फिर उसके ऊपर लगा दिया राजस्थान युवा बोर्ड, और तमाम तरीके के दबाव वाहनों पर बनाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में आखिर पुलिस करे तो क्या करे? सिर्फ पंपलेट बांट देने से या सिर्फ होर्डिंग पोस्टर लगाने से क्या राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो सफल हो पाएगा? शायद अंदेशा है, क्योंकि पहले हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, हमारे इरादे बदलने पड़ेंगे, हमें कानून के दायरे में रहकर यातायात नियमों का पालन करना पड़ेगा। सड़क पर जब हम जाएं तो हम अपनी ही नहीं, दूसरे लोगों की भी परवाह करें, अपने परिवार के बारे में भी सोचें कि कोई घर पे आपका इंतज़ार कर रहा होगा, आपके बच्चे, पत्नी, माँ, माता पिता, तमाम लोग आपका इंतज़ार करते हैं। तो ऐसे में अगर सड़क सुरक्षा माह के इस माह को सफल बनाना है तो हमें भी जागरूक होना होगा, पुलिस के कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना होगा, तब जाकर ये सड़क सुरक्षा माह सफल होगा। चलिए आगे देखेंगे किसी दूसरे चौराहे पर वहाँ क्या हालात है, आइए।
रामगंज चौपड़ पर हम जानेंगे कि कितने सजग हैं हम, क्या है हमारे ट्रैफिक का हाल और क्या है जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है उसकी हकीकत। ये बानगी जानने के लिए तस्वीरें यहीं से शुरू कर देते हैं। ये देखिए हेलमेट नहीं है, सामने तस्वीरें जरा दिखाइए भवानी, हेलमेट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। स्थितियाँ ये है कि हम कितने ही सड़क सुरक्षा माह मना लें, सप्ताह मना लें, लेकिन जब हम ही नहीं सुधरेंगे तो फिर ये सड़क सुरक्षा सप्ताह और माह का क्या मतलब है। तस्वीरें यहाँ से कैमरे के जरिए मैं दिखाऊंगा और देखकर आप चौंक जाएंगे कि भरे बाज़ार में जहाँ सामने थाना है, पुलिस थाना है रामगंज का, बावजूद इसके खौफ लोगों में नहीं है यातायात पालन करने का। तस्वीरें देखिए, सामने देखिए, बिना हेलमेट के लोग गुजर जा रहे हैं। सीट बेल्ट लगाने की जहमत नहीं उठाएंगे, हेलमेट लगाने की जहमत नहीं उठाएंगे। उन्हें लगता है कि शायद ये उनकी शान के ख़िलाफ़ है। ये कौन से कानून है, कौन से नियम हैं जो यहाँ अक्सर लागू नहीं होते। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, तस्वीरों में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिना हेलमेट के लोग देखिए कैसे चले जाते हैं सरपटा मारते हुए। कल को कोई दुर्घटना हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब यहाँ अगर ढूंढने लगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अक्सर कर हर दूसरी तीसरी एक बाइक पर बिना हेलमेट के लोग आपको मिल जाएंगे, एक बाइक पर 3-3 सवारियाँ आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोई उन पर अंगुली उठाने वाला नहीं है। भवानी जरा इस तरफ अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि देखिए पुलिस भी यहाँ पर होती है। ये देखिए, ये जनाब यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर यहाँ कुछ नहीं होता है। सिर्फ कानूनों को मुंह चढ़ाती हुई सरपट गाड़ियाँ दौड़ी जाती हैं और फिर बेईमानी लगने लगते हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा के माह। ये देखिए, आपको मैं यहाँ तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये बिना हेलमेट की तस्वीरें आप देख लीजिए। ये वो तस्वीरें हैं जो कानून को मुंह चढ़ाती हैं, सवाल खड़े करती हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। ये देखिए, रॉन्ग साइड जनाब चले गए हैं, लेकिन कोई उन्हें रोकने वाला, कोई टोकने वाला यहाँ पर नहीं है। एक सज्जन यहाँ पे, इनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। एक चीज़ बताइए साहब, सड़क पर सुरक्षा अपनी सुरक्षा है, परिवार की सुरक्षा है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बिना हेलमेट के तमाम लोग निकले चले जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? हाईवे पे हेलमेट होना चाहिए, जहाँ पे हाईवे है नहीं, हाईवे पे तो ये नियम अलग थोड़ी होंगे साहब यहाँ के लिए, पर जयपुर में लगा रहे हैं लोग हेलमेट। अरे बाबू यार बात तो सुनो, हाँ, हेलमेट यहाँ पे है नहीं, हाँ, क्योंकि हेलमेट किस वजह से, ये छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, तो यही तो कहता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की और समझाने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ आप समझ सकते हैं किस तरह की मनोवृत्ति हो गई है। लोग समझना नहीं चाहते हैं, बड़ी परेशानियाँ हैं। लेकिन जो हम सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाते हैं, सड़क सुरक्षा माह मनाते हैं, देखिए एक और सज्जन है, इनसे बात कर लेते हैं। सर एक चीज़ बताइए, हम सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाते हैं, अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हर तीसरी चौथी गाड़ी पे हेलमेट नहीं है। हेलमेट लगाना कंपलसरी है हर व्यक्ति के लिए। जी, जो हेलमेट नहीं लगाता उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ नज़र नहीं आती। नहीं, जरूरी है सर, जरूरी है ना, जरूरी है, क्योंकि अपनी भी सुरक्षा है, परिवार की सुरक्षा है। हेलमेट लगाने से सबसे बड़ी जो है ना अपने हेड की सुरक्षा होती है। जी, ये देखिए तस्वीरें देखिए, शायद ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोट पैंट पहने जा रहे हैं, ये तस्वीरें चिढ़ाती हैं। एक तो हेलमेट लगाएं और एक मास्क जरूर पहने हैं, और 2 गज की दूरी बना के रखें, जी, ये कंपलसरी है। देखिए ये कितने अच्छे सज्जन यहाँ पर मिले जिन्होंने बताया कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, हेलमेट लगाएं। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, लेकिन सड़क सुरक्षा कितनी है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं जो मुंह चिढ़ाती हैं। राजधानी जयपुर में जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है, जो सड़क सुरक्षा माह है, उनको मनाना फिर बेईमानी से लगने लगता है। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई खाना पूर्ति कर रहे हों, ऐसा तो नहीं है हम सिर्फ सरकारी आंकड़े बढ़ाने के लिए काम कर रहे हों। क्यों नहीं यहाँ पर कार्रवाई हो रही? लोगों में जो मनोवृत्ति लोगों की बदल रही है यहाँ पर, जिस तरह के एक सज्जन ने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जब पूरा जयपुर, पूरा राजस्थान, पूरा देश हेलमेट, सीट बेल्ट और इन तमाम चीज़ों की पालना करता है जो ट्रैफिक नियम से जुड़ा है, लेकिन यहाँ कुछ लोग उसी का विरोध करते नज़र आते हैं। कुछ लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि हम जो सड़क सुरक्षा का जो माह मना रहे हैं उस पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ माह मना कर इतनी नहीं हो, कार्रवाइयाँ भी हो, ज़ोरों पर हों और हर तबके को,
हर जगह को सुनिश्चित कर दिया जाए कि अगर यातायात नियमों का पालन नहीं होगा तो कार्रवाइयाँ होगी। फिलहाल ऑटो में रिपोर्टर को हम देते हैं यहीं विराम। अगले किसी दूसरे एपिसोड में अन्य लोगों से अन्य मुद्दों पर हम बातचीत करते नजर आएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे साथी कैमरामैन भवानी सिंह को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।